अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं जिम खाने में हूँ, सर सैयद खाना, नॉर्थ कराची के जिम खाना। उसके ओनर मेरे साथ खड़े हुए हैं, सैयद एहसन महमूद साहब। ये कभी कभार हम भी इस जिम में कभी कभार चक्कर लगाते हैं, तो बहुत दिनों से तमन्ना थी कि थोड़ा सा जो हमारे नौजवान तबका है उनको थोड़ी एक्सरसाइज की तरगीब दे दी जाए और इस बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात हैं वो बताया जाए। तो ये जो जिम है ये ऐसी एक्टिविटी आपको मुहैया करता है जो हमारे सेहत के लिए भी मुफीद है, शरीयत की भी तालीमात हैं और बहुत सी बुराइयों से भी नौजवानों को रोकने का जरिया बनता है। तो हम भी यहाँ कभी कभार चक्कर लगाते हैं। तो आज हम आए थे तो हमने कहा भाई थोड़ा सा इनका इंटरव्यू हो जाए, थोड़ा सा हमारे जो नौजवान नस्ल है उनको जिम जाने की तरगीब देना मकसद है इस वीडियो क्लिप में जो मैं बना रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-मोमिनुल क़विय्यु ख़ैरुम मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन जो है वो कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा महबूब है अल्लाह ताला को। आपको पता है ताकत के लिए खाना खाना नहीं है। आजकल लोग खाने को फोकस कर रहे हैं कि खाओ तो ताकत आएगी। खाने से नहीं, ताकत आती है मेहनत मशक्क़त वाले काम करने से। मैंने ऐसे ऐसे ट्रेनर देखे हैं जो बहुत थोड़ा खाते हैं मगर बहुत ज़्यादा ताकत है उनके जिस्म में। अभी कुछ दिन पहले मैं एक ट्रेनर से मिला जो यूएई से और यूके से और यूएसए से सर्टिफाइड है वो, और यूएई में ट्रेनिंग देते हैं वो। तो उनकी उम्र 63 साल है, अभी यहाँ है नहीं वरना मैं उनका इंटरव्यू भी लेता। 63 ईयर्स ओल्ड है वो और उनकी खुराक की है 2 ब्राउन ब्रेड सुबह खाते हैं, 2 चपाती दोपहर को खाते हैं और शाम का खाना ही स्टार्ट है उनका। तो शाम को सिर्फ 1 गिलास दूध पीते हैं, लेकिन आप उनकी एक्सरसाइज देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। और 63 साल में माशाल्लाह अच्छी खासी सेहत है उनकी। तो हम खाने को ज़्यादा फोकस करते हैं, हमें फोकस करना चाहिए एक्सरसाइज को। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया, ताकतवर मोमिन कमज़ोर से अल्लाह को ज़्यादा महबूब है। वजह उसकी जाहिर है कि ताकतवर मोमिन मुसलमान जो है वो मुआशरे पे बोझ नहीं बनता। ताकतवर मोमिन जो है वो घर वालों पे बोझ नहीं बनता, वो लोगों से लेके नहीं खाता, वो खुद मेहनत कर सकता है, मुआशरे के लिए अच्छा काम कर सकता है, इबादत कर सकता है, रोजे रख सकता है। आप में ताकत होगी तो आप रोजे रखेंगे ना। अगर आप कमजोर हैं तो आप रोजे भी नहीं रख सकते, तहज्जुद नहीं पढ़ सकते, इबादत नहीं कर सकते, खुश नहीं रह सकते आप। तो जिम एक ऐसी एक्टिविटी आपको मुहैया करता है जो एक्टिविटी आपको गुनाहों से भी रोकती है। अगर आप अंडे पराठे खा रहे हैं, ताकत की चीजें खा रहे हैं और आप उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो जाहिर है फिर वो पावर और वो ताकत आपको गुनाहों की तरफ ले जाएगी, अखलाकी बुराइयों की तरफ ले जाएगी। तो मैं खुद भी नौजवानों को मशवरे देता हूँ जो अखलाकी बुराइयों में मुब्तला हैं। मैं उनसे कहता हूँ भाई किसी अल्लाह वाले से इस्लाही ताल्लुक भी कायम करो, अहलुल्लाह से की सोहबत भी ज़रूरी है और साथ साथ आप जिम जाएं और सुबह जॉगिंग करें। इससे ये होगा कि आपकी जो एनर्जी है वो सही जगह पे यूटिलाइज हो जाएगी, गुनाहों के लिए आपके पास बचेगा कुछ नहीं। तो ये भी, और यानी फ़ायदा ये होता है जिम में इंसान को कि 2 लिहाज से ही आपको ये चीज़ बुराई से रोकती है। ये लड़के देख रहे हैं मुझे, 2 लिहाज से जो है ना आपको ये बुराई से रोकता है ये अमल। एक तो इसलिए कि मैंने बताया जैसे आपकी एनर्जी, आपकी ताकत जो है वो सही जगह पे यूटिलाइज होती है। दूसरा इसलिए कि जब आप मेहनत करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, तो खुद आपको अपनी बॉडी बनाने का शौक पैदा होता है। तो हर वो काम जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह, गुटखा, पान और जो अखलाकी बुराइयां हैं, आप खुद ब खुद उनसे नफ्सियाती तौर पे बचने की कोशिश करते हो। आपका जहन इसके लिए आमादा हो जाता है। आप जब एक्सरसाइज करते हो, अपने आप को शीशे में देखते हो, यार माशाल्लाह मैं कैसा हैंडसम नजर आ रहा हूं, तो फिर आप गुटखा नहीं खाओगे। आप बोलोगे यार ये गुटखा और ये इसी तरह और जो फुहश चीजें हैं, फुहश फिल्में देखना और इस तरह की जितनी एक्टिविटीज जो आपकी बॉडी को खराब करती हैं, ये सब चीजें, आप उनसे जहनी तौर पर बचने के लिए आमादा हो जाते हो। तो गुनाहों से बचने के लिए अहलुल्लाह की सोहबत भी बहुत ज़रूरी है, तबलीग में वक्त लगाना भी ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ अपने आप को मुस्बत कामों में लगाना और अपनी एनर्जी को अच्छे कामों में यूटिलाइज करना जो जहनी तफरी के लिए बहुत ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी कभी कभार यहाँ चक्कर लगाता हूँ, तो इसलिए हमने कहा कि थोड़ा सा आपको विजिट करा दें हम। यहाँ बड़े बड़े फंटर हैं, लेकिन मैं ज़्यादा करीब नहीं जा रहा इन फंटरों के, क्योंकि बाद फंटर गिरी पे भी उधर आते हैं। तो
थोड़ा सा ताउन करवा दें अपने जिम का आप। भाई पहले मैं ये बता दूं, ये हमारे एक लिहाज से मोहसिन भी हैं। मैं 4-5 साल से यहाँ आ रहा हूँ, तो मैंने इनसे कहा था मैं एडवांस भी दूंगा, फीस भी दूंगा। इन्होंने कहा नहीं मुफ्ती साहब आपसे फीस नहीं लेंगे हम, फ्री फोकट में ज़बरदस्ती। तो और बड़ी बात यह कि इन्होंने उलमा और हाफिज़ों के लिए डिस्काउंट भी रखा हुआ है। आप ये देख सकते हैं, आलिम मुफ्ती स्पेशल पर्सन, यानी आलिम मुफ्ती और जो स्पेशल पर्सन होंगे उनके लिए डिस्काउंट भी रखा है इन्होंने। स्विमिंग पूल भी है इनके पास। ये इनकी उलमा से, दीनदारों से मोहब्बत है कि उलमा के लिए इन्होंने यानी डिस्काउंट भी रखा हुआ है। और मेरा यही काम करते हैं कि मैं जब आता हूँ गाने बंद कर देते हैं, तो ये भी इनकी बड़ी नवाजिश है, अल्लाह जज़ाए खैर दे इनको। तो थोड़ा सा अपने जिम के बारे में आप बताइए, कितने साल हो गए? और बस मैं क्या बताऊँ, तकरीबन सारी बातें तो उनके सामने करी हुई हैं। और मैं यही कहूँगा कि हमारा जो नौजवान तबका दूसरी चीज़ों में पड़ा हुआ है, गुटके, सिगरेट, पान, सालिया, इससे काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो रही हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास उस टाइप के भी लड़के हैं जो बुरी हरकतों में लगे हुए थे। माशाल्लाह आज वो ऐसे हो गए हैं कि अच्छे बॉडी बिल्डर में शामिल होते हैं वो लोग। तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान जिम का रुख करें, कहीं भी जाएँ, एक्सरसाइज करें। और डाइट में सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक्सरसाइज में डाइट लेना ज़रूरी है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए। बाकी ये है कि और क्या काफ़ी है, चलें काफ़ी है। इन्होंने बताया कि बहुत से लड़के जो अखलाकी बुराइयों में मुब्तला थे और पान गुटखे में मुब्तला थे वो यहाँ के ठीक हुए हैं। तो देख लें, ये भी एक इसकी पुरानी दोस्तियाँ भी हुई हैं यहाँ पे काफ़ी। हाँ 35 साल पुराने लोग यहाँ पर एक दूसरे से मिले। अच्छा, मैं जिम में एक साहब से मिला था, वो भी है नहीं, 75 साल के माशाल्लाह, और वो जिम में आते हैं, बहुत वजन उठाते हैं। मैंने वैसे ही उनसे एक दिन उनकी उम्र पूछ ली, वो बांग्लादेश के हैं ना, और कारी साहब हैं, दारुल उलूम कुरंगी से फारिग हैं। वो बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, यानी दाढ़ी भी है माशाल्लाह, आलिम है। तो मैंने उनसे, आजकल बीमार हैं, क्या हो गया? अच्छा 75 ईयर्स ओल्ड और माशाल्लाह फिटफाट। तो बीमार तो कोई भी किसी भी वक्त हो सकता है ना, तो जवान भी बीमार हो सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा आपकी एज क्या है? उन्होंने बताया 75। मैंने कहा ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने बताया कि मेरे आईडी कार्ड चेक कर लें आप। तो ये होता है कि आदमी जो फिजिकल एक्टिविटीज में रहता है, असबाब की दुनिया में अल्लाह ताला उसकी सेहत को अच्छा रखते हैं, काफी देर तक वो चल जाता है। बाकी जाहिर है, मिसाल मशहूर है कि जब इंसान की मौत आती है तो ऊँट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। तो हम अल्लाह से तो नहीं लड़ सकते, ना तकदीर से लड़ सकते हैं, लेकिन असबाब की दुनिया में हम वो तमाम एक्टिविटीज़ इख्तियार कर सकते हैं जो जिनको अल्लाह ने एक सबब के दर्जे में हमें बताया है। उससे या दुनिया के लिए भी बेहतर है, आखिरत के लिए भी बेहतर है वो। तो जी ट्रेनर हाँ उधरा, हाँ भाई, ये यहाँ बहुत सारे ट्रेनर हैं, यहाँ उनमें से एक ही हैं। थोड़ा सा बता दें भाई, आप कब से ट्रेनिंग दे रहे हैं, पहले तो ये बताएं। मैं यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ 2016 से। अच्छा। और इसके अलावा मैं पहले एटमॉस्फेयर फिटनेस एक जिम था, वहाँ पे भी जॉब करता था ट्रेनर। अच्छा। लेकिन फिलहाल मैं अब सिर्फ जिमखाना में कराता हूँ। ये हमारे बॉस हैं हसन भाई। सही यार, एक और दाढ़ी वाले ट्रेनर भी थे, जरा उनको भी लेकर आया नहीं, और रुहेल भी होता है। ट्रेनर है माशाल्लाह, पूरी दाढ़ी भी है उनकी। हाँ, फुरकान नाम है उनका, वो फुरकान है नहीं अभी, और रुहेल भी होता है, और कार्डियो करा रहा होता है। सही है, ठीक है। तो आप कब से ट्रेनिंग दे रहे हैं? मुझे 2016 से मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा। 2016 से ट्रेनिंग करवा रहा हूँ यहाँ पे। ट्रेनिंग करता भी था पहले, फिर यहाँ पे एज अ ट्रेनर काम नहीं करना। सही है। अच्छा माशाल्लाह। तो थोड़ा बहुत आप जरा सेहत के हवाले से कुछ लड़कों को, जो हमारे लौंडे लपाड़े टाइप के लड़के हैं ना, हमारा गर्दी में और पान गुटकों में टाइम ज़ाया कर रहे हैं। ऐसा होता था कि जब न्यू ईयर स्टार्ट होता था तो लोग काफी जिम में रश हो जाता था न्यू ईयर रेजोल्यूशन की वजह से कि अच्छा। लोग क्या देते हैं कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब से ये टिकटॉक और पबजी आ गया है, हाँ, तो इस दफा कोई ऐसा कोई खास रश हुआ नहीं जिम। यानी इंटरनेट की वजह से, टिकटॉक की वजह से लोगों ने जिम का रुख भी, मस्जिदों तो खाली हुई हैं, जिम भी खाली होना शुरू हो गया, यानी न दीन के न दुनिया के। जनवरी में ऐसा होता था कि मतलब लोगों को जगह नहीं मिलती थी एक्सरसाइज करने की। अच्छा। सामने देखे जिम स्टेबल का। हाँ, मैं भी पहले आता था ना, तो ये भरा हुआ होता था इस टाइम। टिकटॉक और पबजी और जिम लोगों जो है ना, इंटरनेट की वजह से ज्यादा उसमें लग गए हैं, इनके पास टाइम नहीं है इस चीज़ का। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अभी नहीं करेंगे तो फिर थोड़े टाइम बाद आपको डॉक्टर जो है वो खुद रिकमेंड करेगा कि आप जाके एक्सरसाइज करें, अपना फिजिकल। सही। यहाँ के बाद में आप जाएँ और डॉक्टर से रिकमेंड होने के बाद यहाँ पे आए, इससे पहले आपको चाहिए
एटलीस्ट अपने लिए 40 मिनट्स निकालें जी। और वर्कआउट करें। डॉक्टर से पहले आना चाहिए यहाँ डॉक्टर पे। से पहले आना चाहिए, बाद में रिकमेंड करेगा वो आपको मेडिसिन सही देगा, है, आप डर भी जाएंगे। तो डर खौफ से आने से पहले अच्छा है कि आप यहाँ पे आएँ, उससे पहले अपने 40 मिनट निकालें फिजिकल एक्टिविटी। कोई ना कोई अगर ये नहीं करे तो एटलीस्ट कोई क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया। जी हाँ जी हाँ। लेकिन आपने पार्क वगैरह देखें वो भी खाली पड़े हैं। टिकटॉक के बारे में आप क्या कहते हैं, इसको बंद हो जाना चाहिए ना? बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, कि हमारी जो न्यू जनरेशन है हमने तो खैर बहुत अच्छा टाइम गुजारा है फिजिकल एक्टिविटी में, जी लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो सिर्फ यही टिकटॉक और ये टिकटॉक और यूट्यूब जो है ना, टिकटॉक ने तो तबाही मचा दी है बिल्कुल। गवर्नमेंट को काबू पाना चाहिए ना इन चीज़ों पे। हाँ देखना चाहिए, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि जनवरी में पहले बहुत रश होता है, ऐसे मैंने जी बहुत एडमिशन होता था जी हाँ। आते थे, इस दफा में ऐसा कोई खास ये हर जिम का यही मसला है। हाँ लोग जी अब इस तरफ ज़्यादा हट के जो दूसरी ये सही कह रहे हैं भाई, ये टिकटॉक ने तबाही मचाई है। और अच्छा मुझे ये बात बताएं कि एक मिनट, हेलो, कोई नौजवान आप लोग के पास आना चाहे जो बिल्कुल आड़ा तिरछा हो चुका हो, तोंद निकली हुई हो और क्या नाम है, तोंद निकली हुई है, वजन उसका फॉर एग्जांपल 90 किलो का है, चर्बी फैट उसमें पैदा हो चुका है, आड़ा तिरछा हो चुका है, तो ऐसे आदमी को आप ठीक कर सकते हैं? देखें ये सब इंसान के अपने ऊपर होता है। जी जी अपने यहाँ आप यहाँ पे हमारे पास अगर कोई क्लाइंट आता है जी, तो हम उसको यहाँ पे 40 मिनट्स एक्सरसाइज कराते हैं, उसके अलावा उसको डाइट देते हैं। डाइट उस पर डिपेंड करता है कि उस डाइट को कितना अच्छे तरीके से नहीं, अगर वो आपकी तालीमात को फॉलो करता है, हाँ, जो आप हिदायत देते हैं उसको वो पूरा फॉलो करता है। मैं ये कहूँगा कि अभी एक हमारे पास राहिल आते हैं, एक माशाल्लाह उनका 175 केजी का। अच्छा 175? और उनकी एज बहुत होगी तो 22 से 23 साल होगी। अच्छा 22 साल में 175? तो एक हजरत हमारे पास 3 आदमी इकट्ठे तो नहीं होके आए आपके पास? नहीं एक ही आदमी था? जी जी। अच्छा तो एक हजरत हमारे पास लेकर आए तो उन्होंने बोला मुख्तलिफ जिमों में जाओगे वो, हाँ तो कोई उनको ले नहीं रहा था अच्छा वेट लूज के लिए। फिर हमने कहा कि हम करवाएंगे, तो वहाँ पर एक दूसरे लड़का वो भी आया है, ट्रेनर है वो भी हमारे पास, कार्डियो का कोर्स करता है। तो फिर उससे मिल पाया तो उसने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ जी। तो माशाल्लाह उसने जब फिर लड़के ने भी काफ़ी मेहनत करी है, जी। ट्रेनर ने भी मेहनत करी, हाँ तो आज उसका 135 केजी पे वो अच्छा 175 से 135 पे? अभी 1 महीने से हो जा रहा है कि उसके पेपर चल रहे थे। अच्छा अब वो दोबारा ज्वाइन करेगा तो इंशाल्लाह मैं आपको मिलवाऊंगा। चले 175 से 135 पे आ गया तो उम्मीद है। वेट नहीं होता, वेट सही। होता है, ये अपने आप पे होता है। सही अब सही उस्ताद जो है वो ट्रेनिंग तो करा देगा, जी। आपको सही डाइट आपको करनी है। सही है, 75% आपकी डाइट है और 30% एक्सरसाइज। सही है। डाइट का मतलब ये नहीं कि ज्यादा डाइट खानी है, डाइट का मतलब ये है कि डाइट अच्छी खानी खाने पीने है, से अच्छी डाइट लेनी है। ठीक सही है। ये हमारा शागिर्द है, इसको भी ठीक कर सकते हैं आप? बिल्कुल कर सकते हैं देख रहे हैं आप हैंडवर्क ये हंसता रहता है हर वक्त, बस इसको पहले हंसना भी ये कर सकते हैं। ठीक है। ये भी हमारा शागिर्द है, इसको भी ठीक करना है। ठीक है माशाल्लाह। खैर ये रश का टाइम है भी नहीं, हाँ रश ईशा के बाद शुरू होता है। जिनके बारे में पता करने के लिए जी मैं खुद 3-4 साल से यहाँ आ रहा हूँ, कभी कभार आता हूँ, पाबंदी से नहीं आता मैं। ये भाई ये देख रहे हैं आप, ये भी ट्रेनर के साथ ये हमारा बयान भी सुनते हैं, पाबंदी से सुनते हैं ना, यूट्यूब पे सुनते हैं, सामने बैठ के सुनते हैं। सामने बैठ के भी और यूट्यूब। हाँ इनको मैंने कई दफा देखा है, तो माशाल्लाह। मेरे भाई का निकाह भी आपने पढ़ाया माशाल्लाह। सही है। आपका नहीं पढ़ाया? नहीं मेरा नहीं पढ़ाया, मेरा 10 साल पहले हो चुका है। 10 साल पहले भी थे। सही है। मालूम नहीं था। तो आप कब से आ रहे हैं यहाँ? 6 महीने हो गए। 6 महीने से आ रहे हैं। फायदा हो रहा है माशाल्लाह? क्या फायदा हुआ जरा ये बताएं। काफी वेट ज्यादा था जब मैं यहाँ पर आया था। नहीं वेट कम करके क्या हो गया आप? वेट ज्यादा उससे से तो आप बीमारियाँ ज्यादा हो रही थी, जाहिर सी बात है। मैंने तो बैठने का काम है, इंजीनियर सॉफ्टवेयर। हाँ क्या बीमारियां होनी थी वेट बढ़ने से? हो गया था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था और एक्सरसाइज मतलब हाँ रनिंग वगैरह की। हाँ उससे कंट्रोल नहीं हुआ? फिर काफी वेट कम हो गया। फिर मोहित भाई मिले, फिर उन्होंने वेट ट्रेनिंग पे लगा दिया, तो वेट ट्रेनिंग। तो अभी खाने पे भी कंट्रोल किया है? बिल्कुल, डाइट तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। पराठे खा रहे हैं? नहीं फिर बॉयल अंडे वगैरह सब चीज़। चलो सही है ठीक है चलें। वालेकुम। ये एक और ट्रेनर जिनका मैं इंतज़ार कर रहा था माशाल्लाह बाशरा है। इसी मेरा सांस फूल रहा था, मैं एक्सरसाइज की है मैंने भी। तो आप यहाँ कब से हैं? मैं तकरीबन यहाँ पर 2013 से। माशाल्लाह। तो आपको कैसे जिम जाने का पहली दफ़ा कब ख्याल आया?
पहले तो नाम तो बताएं। मेरा नाम मोहम्मद फरकान अत्तारी है और मैं नॉर्थ कराची जिमखाना में 2013 से ट्रेनिंग करवा रहा हूँ और मल्टीपल प्रोग्राम्स के अंदर भी ट्रेनिंग करवाता रहता हूँ, क्लासेस भी करवाता हूँ यहाँ पर जिमखाना में ही। अच्छा, जो अपना मेरा जो एक मोटिवेशन का जो सिलसिला था वो स्टार्ट हुआ था 2011 से। सही। एट दैट टाइम आई वाज वेटिंग 89, 88 मेरा वेट था। अच्छा। और 36 ओवर जो है मेरी वेट थी। ओए होए होए 36। अभी कितनी है? अभी 32। 36 से 32 पे आ गए। अच्छा, 2000। ऐसा ना हो कि वो इतनी पतली हो जाए कि एजेंसी वालों को तलाश करने से नहीं, ना मिले। तो बस जो थोड़ी बहुत मोटिवेशन थी उसी पे जो है ना हमने सही है माशाल्लाह वर्कआउट वगैरह सब चीज़ें डिजाइन करके वर्कआउट फॉलो किया था। 2013 में पहला कंपटीशन खेला था जी, और फिर उसके बाद से इसको एज अ प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया था। अच्छा माशाल्लाह, जबरदस्त। दाढ़ी वाड़ी कहाँ रखी है आपने? दाढ़ी तो मतलब जब आई थी शुरू से ही माहौल के अंदर थे। किस माहौल में थे? दीनी माहौल के अंदर जो है उलमा से ताल्लुक था या किससे? उलमा से भी थे और मदरसे से मदारिस से ही जो है माशाल्लाह, वो जो हमें शुरू से ठीक जबरदस्त। उन्हीं बेसिस दाढ़ी रखी। सही है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बड़ी माशाल्लाह बड़ी फिटनेस इनकी अभी, इन्होंने वो जैकेट पहनी हुई है। ठीक है, दूसरा हमारा चैनल भी दीनी है तो मैं आपसे आपको बनियान उतरवा भी नहीं सकता। ठीक है, तो वैसे माशाल्लाह बड़ी फिटनेस है इनकी और यहाँ ट्रेनर है ये। तो कोई नौजवानों को आप किस हवाले से, जिम के हवाले से, इसकी तरगीब के हवाले से या इसके नुकसानात के हवाले से कुछ बताना चाहें? नुकसानात तो ऐसा हमने नहीं देखे हैं अदर देन अगर आप शॉर्टकट की तरफ नहीं जाते, ठीक है। बट ये है कि अगर पॉजिटिव उसमें हम बात करें तो ज्वाइन करना चाहिए। यूथ को तो स्पेशली ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि यूथ में अगर आप देखेंगे तो लोग ज़्यादातर नशे की तरफ जी, सिगरेट और अलग अलग किस्म के शीशा हो गया, उसके अलावा भी जो है ना दूसरे नशों की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो मेरी तरफ से यही एक जो है लोगों के लिए रिकमेंडेशन होगी कि जिम को ज्वाइन करें जी, क्योंकि एक हेल्दी एक्टिविटी लाइफ के अंदर होना चाहिए। 24 घंटे होते हैं आपके पास दिन में, अगर आप 1 घंटा अपनी लाइफ को देते हैं तो आगे इन फ्यूचर आपको डॉक्टर के पास जाने की कम जरूरत पड़ेगी। अगर आप इनिशियली अपने जो अर्ली स्टेजेस होते हैं उनमें ही अगर आप अपनी फिटनेस को मेंटेन करेंगे और लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसको लेके चलेंगे तो इससे बड़ा फायदा। इस जिम में लेडीज के लिए भी इंतजाम है? लेडीज के लिए है, सेपरेट है, पूरा पर्दे का इंतजाम है। टाइमिंग उनकी चेंज होगी? टाइमिंग चेंज है, मॉर्निंग के अंदर सही है फ्रॉम 9 टू ऑनवर्ड्स 11, 12 और उसके बाद जो आफ्टरनून की टाइमिंग है उसमें 4 से 5 की है टाइमिंग है उसके अंदर। सही ठीक है माशाल्लाह, इंस्ट्रक्टर भी अवेलेबल है। ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं भी इनसे सीखता रहता हूँ काफ़ी कुछ, इनसे मालूमात लेता रहता हूँ। ठीक है जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूसरा जिम है, ये भी हमारे महल्ले में है और ये अभी कल ही खोला है इन्होंने। ये शम्मिल भाई हैं और अनोश, ये दोनों ओनर हैं इसके। ये शम्मिल भाई जो है माशाल्लाह ये 2007 से आप मेरे साथ हो ना, ये 2007 से हमारे बयान सुन रहे हैं और इन्होंने माशाल्लाह वो बयान सुन के दाढ़ी रखी, नमाज की पाबंदी की, नज़रों की हिफाजत की, शादी भी की माशाल्लाह। और ये अभी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह लाइन पे आने वाले हैं अभी, ठीक है ना। वैसे तो लाइन पे ही हैं लेकिन और थोड़ा इंशाल्लाह आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। बाल माशाल्लाह आप देख रहे हैं इनके, बड़े खूबसूरत कटिंग है इनकी। सही है ना। तो खैर ये परसों इन्होंने जिम खोला है और इसका इफ्तिताम मैंने किया है, तो यहाँ दुआ भी हुई है। तो थोड़ा सा आप बताएं जिम के बारे में, कैसे ख्याल है आपके? तो उसकी शॉप थी ना सदर में, गारमेंट्स की है अभी भी, तो ये इधर कैसे ख्याल आया जिम? बस काफ़ी अच्छे से बॉडी बिल्डिंग तो मैं कर ही रहा था, शौक था। अच्छा, इनकी बात एक ये है कि हम दोनों ने इकट्ठे जिम जाना शुरू किया था। ये शम्मिल भाई हैं, शम्मिल साथ जाते थे। हाँ, इनके वालिद साहब भी से भी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। तो ये और मैं इकट्ठे जाया करते थे 2007 में मेरा ख्याल है। हाँ, 2007 में जाया करते थे। तो हम तो फिर जाहिर है दूसरी मसरूफियात मेरी ज़्यादा हैं, ये इसी में लग गए तो बड़े ज़बरदस्त बिल्डर बन गए ये। तो वरना आज भी हम भी बहुत बड़े बिल्डर होते हैं अगर हम तो बयानात में और दूसरी एक्टिविटीज़ हमारी ज़्यादा हैं। तो इन्होंने फिर अपना जिम बनाया है बाकायदा। तो ये अनोश भाई हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए थे ये मिलने के लिए, तो यहीं पर रह गए और माशाल्लाह। तो कैसे ख्याल आया आपको? सब फिटनेस की वजह से ख्याल आया जी। फिटनेस तो होना ज़रूरी है जी। ज़रूरी नहीं है कि जब डॉक्टर बोले तभी आप बॉडी बिल्डिंग करें, मतलब वो फिटनेस के साथ वैसे मुझे भी छोटी होना जरूरी है, रखना जायज़ है लेकिन थोड़ी सी छोटी जी थोड़ी सी हो जाएगी। हाँ, तो ये ज़रूरी है कि आप ज़रूर डॉक्टर बोले तभी आप जो करेंगे, मतलब कार्डियो का बोल देगा, वॉक का, शुगर हो गई आपको, फिर आप जाएंगे। अच्छा, आपके वालिद भी डॉक्टर थे ना, उनको भी शुगर हुई थी, वो भी बहुत पछताया करते थे कि काश मैं एक्सरसाइज करता और यही कहते थे कि काश मैं कुछ कर लेता। जी जी। फिटनेस लाजमी है, फिटनेस लेवल कुछ भी नहीं है,
अगर आप फिट है तो बीमार तो नहीं होते आप। जी जरूरी नहीं है कि कोई बीमारी आए आपको, कोई बीमारी तो नहीं आनी चाहिए। जी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, उसके साथ बहुत सारे मसले होते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ना चाहिए। जी जी क्यों बढ़ेगा? आप एक्सरसाइज करेंगे तो नहीं बढ़ेगा। सही है सही है। शुगर भी नहीं होगी आपको। सही यानी एक बीमारी अल्लाह की तरफ से होती है, हाँ, एक अपनी हमाकतों से होती है। तो आपको पाकिस्तान आके कैसे ख्याल आया यहाँ पे? एक्सरसाइज का तो खैर हो शौक था, जी। बट ये कि ये मेरा ट्रेनर भी है, दोस्त भी बहुत पुराना। अच्छा, इनके बारे में एक और बात बता दूं, अभी जो मैंने जिस जिम की रिकॉर्डिंग की है ना अभी इससे पहले, उसमें ये इन्होंने ये एक्सरसाइज करते रहे हैं। हाँ, तशम्मिल भाई जो सर सैयद थाने के करीब है ना, क्या नाम है उस जिम का? जिम खाना। तो उसमें ये एक्सरसाइज करते रहे हैं, तो वहाँ से फिर ये काफ़ी टाइम गुजारा है इन्होंने। अब ये यहाँ आके इन्होंने अपना जिम खोला है। तो आप ऑस्ट्रेलिया से आए, आपको यहाँ कैसे ख्याल आ गया जी? ट्रेनिंग का मतलब शुरू से शौक था, ठीक है, ट्रेनिंग कर भी रहा था और इसी फील्ड में शौक था कि अपना जिम होना चाहिए, क्योंकि मेरा ट्रेनर भी है, दोस्त भी है, हमने सोचा था कि साथ एक जिम खोलेंगे। बीच में खोलने की कोशिश की, कुछ मामला ऐसे हुए इसमें नहीं खोल सके। ऑब्वियसली इसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी फादर की तरफ से। फिर उसके बाद ये कि आहिस्ता हमने इस काम में घुसे और कुछ गलतियाँ बताइए रह गई, इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट पेज। सही है। तो आप खुद की एक्सरसाइज करते हैं? करता हूँ मैं। सही है सही है। तो आपकी सारी एनर्जी तो बाल ले लेते होंगे, है जी? ये शौकी है मेरे बाल, अभी से नहीं, 10 साल पुराना। कंघी कैसे करते हैं इसमें? इसमें टाइम लगता है कंघी करने में। इस हालत में होते नहीं है, नहाने के बाद ये डिफरेंट हालत में होते हैं। नहाने के लिए मुझे कम से कम आधा घंटा चाहिए। तो नहाने में शैम्पू की कितनी बोतलें खर्च होती हैं? नहीं, मैं हफ्ते में सिर्फ नाराज तो नहीं हो रहे? नहीं, कोई आप जितना पूछ सकते हैं। सही है सही है। तो इसमें आप चीजें छुपा भी सकते हैं, अपना पर्स वगैरह किसी से छुपाना हाँ, नहीं, धूप नहीं लगती है। धूप नहीं लगती गर्मियों में। सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे जबरदस्त जबरदस्त। और सेकंड ये है कि सेंटर में टेंशन हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। चले, आप इंतजार कर रहे हैं, आप जो है वो कब दाढ़ी रखते हैं? इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है। तो ये भी कल ही पहला दिन था इसका, आज दूसरा दिन है। तो अभी इसको आबाद होने में टाइम लगेगा। कोई ट्रेनर नहीं है यहाँ पे आपके अच्छे, है जी? है फिलहाल आप ही ट्रेनर हैं? अच्छा अच्छा। लेडीज का भी इंशाल्लाह सेपरेट रखेंगे, 4 से लेकर सुबह 10 से लेकर 4 बजे तक। अच्छा, यहाँ आप देख रहे हैं म्यूजिक नहीं है, इन्होंने इसका भी ख्याल किया है ना, म्यूजिक नहीं होगा यहाँ पे। और ख़वातीन के लिए मुकम्मल पर्दे का इंतजाम होगा। अच्छा, एक मसला होता है, ख़वातीन जहाँ जिम जाती हैं तो अक्सर दूसरी ख़वातीन के पास मोबाइल कैमरे होते हैं, तो वो बाज़ दफ़ा पर्देदार ख़वातीन को ये ख़तरा होता है कि कोई कैमरे से पिक्चर लेके फेसबुक पे न डाल दे। उसका क्या एहतियात किया आपने? हमने पहले ही मतलब वो आके जो है मोबाइल अपने जमा करा दिया। अच्छा अच्छा, ये यानी मोबाइल अलाउ नहीं है किसी का? ठीक है ठीक है, मोबाइल मसला है। सही है सही है। ठीक ठीक ठीक। तो ख़वातीन को एक्सरसाइज करवाने के लिए कोई लेडीज ट्रेनर ही है? सही सही सही, अच्छी बात है भाई। तो आप ये देख रहे हैं, ये डेक क्यों लगाए हुए हैं? ऐलान के लिए? अच्छा अच्छा, चलें, सही है, सही सही। यहाँ आपको बड़े बड़े फंटर मिलेंगे। अच्छा, ये कलंदरी चौक पर है, कलंदरी चौक पे ही है ना? ये मशीनें भी सारी इनकी ये भी नहीं है, किससे बस जरूर है यार ऐसी चीज। चलें ठीक है। बाकी हमने काफ़ी मालूमात तो वहाँ से उनके कुछ ट्रेनर का इंटरव्यू लिया है, खुराक के हवाले से और एक्सरसाइज के हवाले से। डाइट, आपके तो वाले साहब भी डॉक्टर थे, क्या कहते हैं डाइट के बारे में, क्या खाना चाहिए इंसान को? हेल्दी डाइट है, बस मसलन कार्ब्स ले, बैड कार्ब्स ना ले। सही है सही है, सारी फ्राई चीज़ें ना खाए। सही सही सही। बॉयल और बेक पे ज़्यादा ध्यान दें। चलें ठीक है, सही है। बॉयल चीज़ें खाए, बॉयल बेक, खिचड़ी मिचड़ी। चलें ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।